वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल मेरे साथ मौजूद है, लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म मजेदार गुड न्यूज और कुछ आपके मैसेजेस और तस्वीर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या सीन है? बड़ा जबरदस्त सीन है। मतलब आपको देख के कितना अच्छा सीन लग रहा है, कितने आप फ्रेश एंड हेल्दी एंड एनर्जेटिक लग रहे हैं। अच्छा, मैं तो रोज ही ऐसा होता हूँ, तुमने आज गौर से देखा? नहीं, वो अभी जैसे वो हम पीछे बात कर रहे थे ना कि वो जो वेट लॉस है वो चेहरे पे झलक रहा है। अब वो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द काशिफ आए किसी दिन। हाँ। जो उसने मुझे टारगेट दिया था, अच्छा, 19 फरवरी का, वो टारगेट अब बिल्कुल करीब आता जा रहा है। मैं उस टारगेट तक पहुंच रहा हूँ, माइलस्टोन के करीब पहुंच। माइलस्टोन के करीब। लेकिन ये हम 19-20 फरवरी को ही आपको सारा डिटेल बताएंगे कि ये वेट लॉस हुआ कैसे है और कितना हुआ है और क्या। अभी सिलसिला अभी चल रहा है सिलसिला। 19-20 फरवरी का आपका टारगेट है, मतलब 19-20 का फर्क रह जाएगा। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। हम आगाज़ करते हैं। आज के दिन का हम जो स्टार्ट है वो इतनी प्रॉमिसिंग और इतनी इंस्पायरिंग खबर के साथ है कि पाकिस्तानी नजात बरतानवी महनाज मलिक जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की सैंक्शंस बोर्ड मेंबर मुकर्रर की गई हैं। ये हैं जी महनाज मलिक, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। क्वालिफिकेशन के एतबार से महनाज एक बैरिस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट हल करने की माहिर हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये अलमनस भी हैं। इनकी बेतहाशा पब्लिकेशंस हैं, इनकी पब्लिकेशंस की साइटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर इनको पहले भी बहुत से अवार्ड से जो है वो नवाजा जा चुका है। वाह जी वाह, वाह जी तो वाह, हम तो यही कहेंगे, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, महनाज के लिए तो मुबारकबाद है ही है, लेकिन आप ये देखें कि जो उनकी जो स्पेशलिटी है वो कितनी जबरदस्त है कि वो फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हल करने की माहिर है जी। कमर्शियल भी और इन्वेस्टमेंट बेस्ड भी। मतलब हर तरह से जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो आपका बिजनेस है उसमें ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उतना ज़्यादा डिस्प्यूट आता है, और महनाज बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू महनाज। आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आज के दिन की दूसरी एक बहुत अच्छी खबर, हम पहले भी अपने शो में जब वो अरसलान ऐश का बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एपिसोड चल रहे थे उधर वो जीते जा रहे थे टूर्नामेंट्स। और मैं तो इसका इतना बड़ा फैन बन चुका हूँ, मैं एक्चुअली इसको फॉलो करता हूँ। मैं भी फॉलो करती हूँ। एग्जैक्टली। तो जी, साल 2023 का जो इख्तिताम है और 24 का जो आगाज़ है वो भी उनकी एक विक्ट्री के साथ हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम किया है, उन्होंने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल 2023 जीत लिया है। बिल्कुल, टेकन के चैंपियन इस वक्त स्क्रीन पे आवेजा हमने कर दी उनकी तस्वीर। भाई बहुत जबरदस्त। देखो, वैसे गेम खेलते हुए मुस्कुराता कम है, जीतने के बाद मुस्कुरा रहा है। जाहिर है। वाह जी वाह। तो ये जीतने के फौरन बाद अपने हेडफोन्स उतारते हुए यादगार मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो है इस टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल में अरसलान ने जनूबी कोरिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी थी, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के टॉप ई स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से ये जाने माने जाते हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में इस वक्त अरसलान इज अ सुपर डुपर स्टार एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। और आपकी या मुझे याद नहीं किसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि अरसलान अब अपनी, आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी, फतूहात से फारिग हो तो फिर वो किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान में भी वो फारिग ही नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान आए ही नहीं हैं। और वो जब से ये टूर्नामेंट चल रहा है, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर से, सो ही इज आउट ऑफ पाकिस्तान। अब हम उनको कहेंगे अब आपने इतना कुछ जीत लिया, अब पाकिस्तान आ जाएं और हमारे शो पे भी आ जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है? एक और मेडिकल साइंस से रिलेटेड खबर है। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक वैसे ही बहुत ख़तरनाक खौफनाक बीमारी है, और उसका जो इलाज है, जो कीमोथेरेपी है, वो एक बज़ाते खुद एक बहुत पेनफुल होता है, पूरा उसका जो प्रोसीजर होता है। और साइंसदान काफ़ी अरसे से कैंसर के मरीज़ों की मुश्किलात और तकलीफ़ें कम करने के लिए तहकीक कर रहे हैं कि कैसे कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए कीमोथेरेपी का जो कि इतना पेनफुल ना हो। इस हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू मिला इन साइंसदानों को। उन्होंने कीमो की ऑल्टरनेट एक दवाई बनाई जो कि कम तकलीफदेह है और कीमो के बरखिलाफ कहीं भी दी जा सकती है। और इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, अब तक 20 बच्चों को ये दवाई दी जा चुकी है जो कि कैंसर के मर्ज से लड़ रहे थे, और उनमें वाज़े तौर पे बहुत डिफरेंस देखा गया उनके ट्रीटमेंट में, उसकी इम्प्रूवमेंट में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहती हूँ स्टार्ट है कैंसर के ट्रीटमेंट के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, कि जो कीमोथेरेपी का जो प्रोसेस है, जैसा कि राबिल बता रही हैं, वो बहुत ही तकलीफदेह होता है
और उसका अगर अल्टरनेट इलाज, खासतौर पे बच्चों की तकलीफ तो कहते हैं ना देखी नहीं जाती, बिल्कुल, तो बच्चों में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और कामयाब तजुर्बा हो रहा है। सो बहुत ही खुशाइंद बात है और हम अक्सर राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही बात कर रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की जो दुनिया का आपस में मिलाप है, ये बहुत जल्द कह रहे हैं कि अगले 20-30 साल के अंदर बहुत सी बीमारियां जो इस वक्त जानलेवा हैं और मौत का पैगाम लेकर आती हैं, उन पर इंसानी जहन मुकम्मल तौर पर उन बीमारियों पे काबू पा लेगा और वो शायद इस दुनिया से मिट भी जाएं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन कुछ माहिरीन कह रहे हैं इसमें 50 साल लगेंगे, कुछ माहिरीन कह रहे हैं इसमें 20 से 30 साल लगेंगे। बहरहाल इंसानी जहन को सलाम है ना जी, उन ब्रेन्स को सलाम है जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस का मिलाप कर गठजोड़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलेंगे तस्वीर की जानिब। बिल्कुल चलिए। ठीक है जी, सबसे पहली जो हमें एंट्री दी है वो है बहावल नगर से सकलैन ने। लो जी, सकलैन की एंट्री हो गई है बहावल नगर से। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत लो एंगल शॉट, ब्यूटीफुल सकलैन। ये बादल आए हुए हैं और फॉग जरा कम कम हो गई है ना जी, लेकिन ये मुझे कुछ पुरानी तस्वीर लग रही है क्योंकि आजकल फिर फॉग का जोर है। वाह, सकलैन ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अच्छा जी, इसके बाद मियांवाली से राना इब्राहिम राजपूत ने तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, मियांवाली वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। ओके, ये बड़ा कुछ सीन है भाई, है ना जी। राना साहब बहुत जबरदस्त, थोड़ी डिटेल भी बताया करें, कौन सी जगह है, क्या है, सुबह का वक्त है, शाम का, आप यहाँ सैर को गए थे, क्या सीन था, थोड़ी सी डिटेल भी अगर आप एक टेक्स्ट की सूरत में लिखकर भेजें तो आमना और उनकी टीम के लिए सहूलत हो जाएगी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। बिल्कुल जी। इसके बाद अलीम ने भक्कर से तस्वीर भेजी है। लो जी, भक्कर वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। ओ, अलीम ने मेरा दोस्त भेज दिया है। वाह वाह। हाँ, चुन्नू नाम रखा है जी, चुन्नू। हाँ, चुन्नू नाम रखा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये अलीम आपका अपना घर है तो हमें बताइए, ये तो फिर आना पड़ेगा आपके पास छुट्टियां गुजारने। अच्छा जी, इसके बाद नेमल शहजादी ने हमें GB 771 से 4 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, नेमल शहजादी ने, अरे वाह, ये क्या खजूर है जी। कंट्रोल रूम खामोश है। डोके खजूर रेड, इतना रेड तो मैंने नहीं पहले कभी कलर देखा इसका। वाह जी वाह, जबरदस्त। लो जी, ये खेत अब किसके, सरसों का खेत आ गया, पीछे खजूर का दरख्त है। वेरी नाइस। अच्छा, अब खेत और दरख्तों की और पहाड़ों की तस्वीरें ज्यादा आती है ना, और पेट्स की बिल्कुल। वेरी नाइस। भाई एमल शहजादी ने ड्राइंग भी बड़ी अच्छी बना के भेजी। अच्छा जी, इसके बाद बहावल नगर से अदील ने देसी घी का हलवा भेजा है। वाह जी, देसी घी का हलवा कबूल फरमाइए। ओए होए होए, बड़ा सीन है भाई हलवे का। लेकिन ये जो मैंने वेट लॉस किया है, इसमें हलवे से मैं दूर रहा हूँ पूरी सर्दियाँ। बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा जी, और आखिर में हसन आदिल ने लाहौर से तस्वीर भेजी है। लो जी, लाहौर वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। हसन आदिल ने, देखे जी कितना अच्छा आर्ट वर्क से परिंदा बनाया है। परिंदा नहीं है, अच्छा ये तो हनी बी लग रही है मुझे, ये हनी बी है भी। वेरी गुड हसन आदिल, जबरदस्त। ओहो, चिड़ियां भी जा रही हैं सुबह सुबह काम पे, जरूरी काम से जा रही हैं। वेरी गुड हसन, शाबाश। अच्छा जी, अब चलते हैं मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले जो है तौसीक भाई, आपके प्रोग्राम की क्या बात है, माजरत ख्वाहों के शुरू से सलाम करना भूल गया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपके उस शो की बात कर रहे हैं जो मुनीज़ा हाशमी साहिबा के साथ हमने किया था। वो कह रहे हैं मैं सलाम करना भूल गया, पता है क्यों? क्योंकि मुनीज़ा हाशमी साहिबा की मौजूदगी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। उनकी गुफ्तगू सुनते हुए इतनी अपनायत महसूस होती है कि आपकी सोच, आपकी पूरी टीम को सलाम। ऐसे गौहरे नायाब ढूंढ कर लाते हैं कि कोई और चैनल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और के पास आप जैसे लाइक फाइक लोग जो नहीं हैं। भाई मुझे पकड़ो, मैं तो ऊपर उड़ने लगा हूं फिर। अच्छा, और ये बाकी का शो खुद ही संभाल लेना, मैं तो हवा में जा रहा हूं। इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं ताहिर महमूद भट्टी ने इस्लामाबाद से। भाई ताहिर महमूद भट्टी, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी राइजिंग पाकिस्तान में जिन मेहमानों को देखना चाहते हैं, जिनकी बातें सुनना चाहते हैं, आप भी हमें रेकमेंड कर सकते हैं और आपकी फरमाइश पे उन मेहमानों को हम जरूर बुलवाएंगे। बिल्कुल जी। इसके बाद कराची से नफीस अहमद कह रहे हैं, येलो चश्मा तौसीक साहब पहने या ना पहने, वो जो हम बात कर रहे थे कि वो बात की बात है। वो कह रहे हैं, नाजरीन मेरा ख्याल है चांद बादलों में हो या बादलों से बाहर चांद, वो कहलाता चांद ही है। हर रूप में हर दिल अजीज हैं सबको तौसीक साहब। दुआ गो पाकिस्तान और राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लिए। नफीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लग रहा है आज जितनी मेरी तारीफें हो रही हैं कि क्या ये कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ?
कुछ होने वाला है। ये आमना और राबेल ने मिलके कुछ ट्रैप पीछे हम कोई प्रैंक कर रहे हो, कुछ ट्रैप बिछाया है। बहरहाल आप अब मैं क्या कहूँ, मैं तो किसी कहते हैं ना कि वो अब शर्मिंदा सा हो गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तारीफें कर दी आप। अच्छा जी, इसके बाद साहिवाल से मोहम्मद अब्बास खान कह रहे हैं, आपका प्रोग्राम रोज़ाना शौक़ से देखता हूँ, अपने दिल, दिमाग और आंखों को मोहब्बत भरी आवाज़ से सिराब करने का सिलसिला जारी रखता हूँ जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। जनाब, गुजारिश है कि मैं पंजाबी लिखता हूँ, मुझे प्रोग्राम में आने का मौका दिया जाए। जी ज़रूर, उसका तरीका ये है, पहली बात तो ये कि आपको हम ये बतलाते चलें कि राइजिंग पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ही मशहूर किस्म के लोग जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने शोहरत पाई, बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया, उनको भी शो का हिस्सा बनाते हैं, उनसे प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने शो में ऐसे मेहमानों को भी बुलाते हैं जो शायद कभी टेलीविजन पे नहीं आए, शायद उनको कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम कर रहे हैं और उसको फीचर होना चाहिए, शोकेस होना चाहिए, आप तक उस काम को पहुंचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मशहूर लोगों को बुलाते हैं या जो बड़े नाम हैं उनको बुलाते हैं। कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं आपने किया है और वो बहुत ही नादिर किस्म का काम है, चाहे लिटरेचर की दुनिया से है, आर्ट्स की दुनिया से है, फ़नून लतीफ़ा का कोई भी जॉनरा है, या साइंस के मैदान में कोई भी फील्ड है, आपने कोई यूनिक काम किया है, आप अपना प्रोफाइल, अपनी थोड़ी सी डिटेल्स, अपनी एक दो तस्वीर के साथ आप हमें ज़रूर इरसाल कीजिए और हमारी पूरी एक टीम है जो कि डिसाइड करती है कि हाँ आपको हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। व्हाई नॉट, आप ज़रूर हमें बताइए आपने क्या किया है। अच्छा जी, आखिर में रेहाना लकी मरवत से कह रही हैं, इन्होंने हमें एक पिछले शो का रिव्यू भेजा है। अच्छा जी, वो कह रही हैं, तहरीम फातिमा और टिकटॉकर उस्मान से गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त रही, ऐसे बच्चे यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हारून शोएब का पुराने शोज़ को फ़ीचर करना, ख़ास तौर पर तारिक अजीज़ साहब को फ़ीचर करना बहुत अच्छा लगा। और तौसीक सर ने तो उस्मान टिकटॉकर से टिकटॉक पर वीडियोस बनाना सीख लिया है, जो कि उनके सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस हिट जा रही हैं। तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि अब हम उस सदी में जीते हैं जिस सदी में हम अपने आने वाली नस्ल से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारा जो बच्चों का सेगमेंट है उसमें हर हफ्ते 2-3 बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब हम उस कैद से आज़ाद हो चुके हैं कि जो इस दुनिया में पहले आ गया वो सीनियर उम्र के एतबार से तो है, लेकिन वो ज़्यादा तजुर्बाकार भी है, लेकिन वो अपने आने वाली नस्ल और उससे आगे आने वाली नस्ल से भी सीख सकता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ऐसी दुनिया है जिसको मैं सीख रहा हूँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस्मान और मीना और फहद, इन सब से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और वाकई उसके बाद से मेरी वीडियोस बहुत वायरल होने लग गई हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन खुशी की बात यह कि ये जो बच्चे हैं उस्मान जैसे, बिल्कुल ये ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताते हैं कि मैं तो शशतर और दंग रह जाता हूँ कि अरे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर खुद उसको अप्लाई करता हूँ तो वो मुमकिन ठीक है ना, आपकी सोशल मीडिया की गेम अप हो जाती है, गेम अप हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। राबेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे के मैसेजेस थे। खुश रहो, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल खेलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल शहजाद यानी कि फैसल मूवी वाला हमारे साथ होंगे। कुछ मजे मजे की फिल्में, कुछ अच्छा काम, अच्छा टीवी कंटेंट, उसको हम फीचर करेंगे। और इसके साथ साथ उबैद खान भी हैं जो कि खुमारियान के लीड वोकलिस्ट भी हैं, और आज उबैद खान कुछ पुराने ऐसे सिंगर्स को फीचर करने ला रहे हैं कि जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि आजकल की नस्ल ऐसे गाने नहीं सुनती, आजकल की नस्ल उन सिंगर्स को नहीं सुनती जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। तो अभी आपसे उबैद और फैसल को मिलवाएंगे और जरा रिलैक्स सा माहौल करेंगे। चाय भी ठंडी हो रही है, वसीम जरा गर्मा गर्म चाय हो जानी चाहिए उबैद के गानों के साथ।